सो हेलो एंड वेलकम टू आकाश बायजूस नीट। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। म्यूजिक सुनना ऐसे किसको पसंद नहीं, वी ऑल लव म्यूजिक राइट। लेकिन क्या हमें म्यूजिक सुनना चाहिए हमारे पढ़ाई करते वक्त? क्या म्यूजिक से हमें फायदा मिलता है या नहीं मिलता है? बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के बैठे होते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। तो साइंटिफिकली इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? रिसर्च और स्टडी के द्वारा ये क्या पाया गया है कि म्यूजिक सुनना हमारे दिमाग के लिए अच्छा है जब हम काम कर रहे हैं, या हमें म्यूजिक नहीं सुननी चाहिए? वेल, इसका जवाब अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो वो ये है कि हमें पढ़ाई करते वक्त म्यूजिक नहीं सुननी चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इससे मैं कंसंट्रेट हो पाता हूँ, इससे मैं ज्यादा देर तक बैठ पाता हूँ। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी अपने दिमाग की गहराइयों में लेके जाता हूँ कि हमारे साथ होता क्या है। बच्चों, जब हमारा दिमाग सिर्फ एक काम कर रहा होता है तो उसका 100% फोकस सिर्फ उस काम पे होता है। और साइंटिफिकली ऐसा देखा गया है कि जब आप म्यूजिक सुनते हो या फिर कोई गाने हैं उसके लिरिक्स हैं, तो दिमाग आपका उस म्यूजिक को, उस लिरिक्स को प्रोसेस करने में ऑलमोस्ट अपनी 1/3 एनर्जी लगा देता है। यानी कि अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन को पढ़ रहा है बिना म्यूजिक सुने और दूसरा बच्चा उसी क्वेश्चन को पढ़ रहा है म्यूजिक सुनते हुए, तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस आएगा कंसंट्रेशन लेवल्स का, वो ऑलमोस्ट 1/3 से ज्यादा होगा। यानी कि आप ज्यादा फोकस्ड होते हो जब आप सिर्फ एक काम कर रहे होते हो। हमारा ब्रेन जब भी मल्टीटास्किंग के बारे में सोचता है बच्चों, तो एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होती है। और ऐसे सिचुएशंस में जब आप अपने ब्रेन से दो काम साइमल्टेनियसली करवा रहे हो, तो वो पिक नहीं कर पाता कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों, अगर आप अभी तक ये करते आ रहे हो कि आप म्यूजिक सुनने की आपको आदत है, और अगर ऐसा है कि सर मुझे बिना म्यूजिक के बैठा ही नहीं जाता, तो मैं आपको बोलता हूं कि इस आदत को आप धीरे धीरे कम कर सकते हो। पहले लिरिक्स या फिर हाई बीट गानों से हटके थोड़े मीडियम और अच्छे प्लेजरेबल, अच्छे प्यारे से ट्यून सुनना शुरू करो। और ये ध्यान रखो कि लिरिक्स ना हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप सुनना शुरू करो जो आपको थोड़ा काम करती है, वो आपके ब्रेन सेल्स को आराम देती है। उसमें आपके ब्रेन सेल्स इस चीज में बिजी नहीं हो जाते हैं कि आपके दिमाग को वो सोचना पड़ेगा कि इसका लिरिक्स क्या था, इसके बाद कौन सी वर्ड आई थी। तो अगर आपको ऐसी आदत है कि आप पढ़ाई के वक्त म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, तो पहले उस म्यूजिक के टाइप को चेंज करो और उसको आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे लेके आओ। फिर इस टाइम ड्यूरेशन को कम करो। जैसे अगर आप घंटों म्यूजिक सुन रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे हेडफोन्स लगे हुए हैं, तो ऐसे नहीं करना है। हमें इस टाइम को कम करते जाना है। हम इसे धीरे धीरे करके आधे घंटे 1 घंटे पे लेके आएंगे और उसके बाद ये ट्राई करेंगे कि हमें बिना म्यूजिक सुने भी एक जगह बैठ करके फोकस होकर के पढ़ाई करने की आदत पड़ जाए। अगर आप इस टेक्निक को यूज करोगे तो यकीन मानो आपका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि म्यूजिक के साथ जो चीज आप पढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि वो आपको याद हो जाएगी, लेकिन आप उसे बहुत जल्दी भूल जाते हो। क्योंकि जब तक आपका ब्रेन इस चीज को प्रोसेस कर पाता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, इस बीच में इस गैप्स को फिल करने के लिए वो म्यूजिक आ जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपने गेन किया है वो पास ऑन नहीं हो पाता, या फिर पार्शियली पास ऑन हो पाता है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो जब आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो आप जल्दी से रिकॉल नहीं कर पाएंगे। और ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पता चला है कि ऐसे बच्चे जो म्यूजिक सुन के एक काम कर रहे थे और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो बिना म्यूजिक सुने वो काम कर रहे थे, तो जो इफेक्टिवनेस था, जो टाइम ऑफ रिकॉल था, जो टाइम ऑफ रिकलेक्शन था, जो मेमोरी में आपकी जो कॉग्निटिव मैप्स बनते हैं, उन सब में ऐसा पाया गया कि वो बच्चे काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे जिन्होंने म्यूजिक के बिना ये काम किया था। तो मैं
आपके लिए शॉर्ट और स्वीट सी टेक्निक लेकर के आया हूं। जिन बच्चों को भी ऐसी आदत है, अगर आपको आदत नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इफ इन केस आपको ऐसी कोई आदत है तो इस आदत पे धीरे धीरे हमें काबू पाना है और इस आदत को छोड़ के एक नई आदत सीखनी है। यानी कि बिना म्यूजिक के, बिना डिस्टर्बेंस में, बिना किसी शोरगुल के एक जगह पे बैठ के कंटिन्यूअस और फोकस्ड स्टडी करने की हमें आदत लगानी है। तो बच्चों, नीट जैसा एग्जाम आपका बहुत ज्यादा डेडिकेशन मांगता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क मांगता है। अब समझो कि ये एक बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, कंपटीशन आसान नहीं होने वाली है। आपके साथ लाखों ऐसे बच्चे होंगे जो आप ही के लेवल पे हैं, उसी सेम मेंटल स्टेट पे हैं, और ये छोटे छोटे फैक्टर्स कहीं ना कहीं रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं बच्चों। तो इसलिए आप चूंकि मेरे स्टूडेंट हो, आपको ये सब चीजों को फॉलो करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना भी है कि हाँ सर, मुझे ये आदत थी, अगर थी तो, अगर नहीं थी तब तो बहुत अच्छी बात है, और हाँ सर, इस टेक्निक से अब मैं और अच्छा करने लगा हूं, अब मैं और फोकस्ड होने लगा हूं। तो फिर ऐसे ही मजे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और मेरे सेशंस में आते रहिए, चीजों को सीखते रहिए।